পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম। আলোচনা প্রসঙ্গে उपस्थित सभी दादामा को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 30 जनवरी 1946, पेज 52-53। শরৎদা, আগে যে অনেক আদিবাসীদের সঙ্গে এবং চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের সংস্রব ছিল, তার ভিতর রক্ত সংস্রব তো হয়েছেই, কিন্তু এর মধ্যে কি প্রতিলোম হয়নি? शरदा सीसी ठाकुर जी से कहने लगे, पहले जो बहुत सारे आदिवासियों के साथ और चीन इत्यादि देशों के साथ हमारा संस्रब था, उसके अंदर रक्त संस्रब तो हुआ ही है, लेकिन इसमें क्या प्रतिलोम नहीं हुआ है? सीसी ठाकुर, মনে হয় অনুলোমই বেশি। আপনারা তখন পাওয়ারফুল, শক্তি সমন্বিত ছিলেন। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, प्रतीत होता है अनुलोम ही ज्यादा था। आप तब पावरफुल यानी कि शक्ति समन्वित थे। সমাজে তখন অনুলোম ছাড়া প্রতিলোম সংস্রবের প্রতি একটা ঘৃণাই ছিল। तब समाज में अनुलोम को छोड़कर प्रतिलोम संस्रब के प्रति एक घृणा बोध था। ক্রমে রাজশক্তি শিথিল হয়ে গেল, তাছাড়া সামাজিক শিক্ষা ও শাসনও ঢিল পড়ে গেল। क्रम अनुसार राजशक्ति ढीला पड़ गया और उसी के साथ साथ सामाजिक शिक्षा और शासन भी ढीला पड़ गया। তাই প্রতিলোম যে হয়নি এ কথা বলা চলে না। इसीलिए प्रतिलोम नहीं हुआ है ये नहीं कहा जा सकता है। চীনাদের সঙ্গে রক্ত সংস্রব হওয়াই সম্ভব। শুনেছি চীনা মেয়েরা আর্য ছেলেদের খুব পছন্দ করে। चीनियों के साथ रक्त संस्रब होना ही संभव है। सुना है चीनी लड़कियां आर्य लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। শরৎদা, স্বামীজি বলেছেন রামকৃষ্ণদেব ধুলিমুঠি থেকে হাজার বিবেকানন্দ গড়ে তুলতে পারেন। शरदा सीसी ठाकुर जी से कहने लगे, स्वामी जी ने कहा है कि रामकृष्ण देव मुट्ठी भर धूल से हजारों विवेकानंद बना सकते हैं। মহাপুরুষের ইচ্ছা হলে তো তার কাজের লোক জুটতে পারে। महापुरुषों की इच्छा होने पर उनके काम के लायक लोग जुगाड़ कर सकते हैं। सीसी ठाकुर, मेनी आर इनवाइटेड बट फ्यू आर चूजन। অনেকে নিমন্ত্রিত হয় কিন্তু খুব কম লোকই নির্বাচিত হয়। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, मेनी आर इनवाइटेड बट फ्यू आर चूजन। बहुत से लोग निमंत्रित होते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही निर्वाचित होते हैं। তিনি দেখেন তার গণ না হলে পারবে না। वे देखते हैं कि उनके गण न होने पर नहीं हो पाएगा। ঈশ্বর কোটি নাকি বলে, অর্থাৎ অত্যন্ত স্বীকৃতি না হলে এ কাজ করতে পারে না। ईश्वर कोटि ऐसा कुछ कहा जाता है, अर्थात अत्यंत स्वीकृति न होने पर ये काम नहीं कर पाता है। তার কাজের লোক যে হয় সে আবার কাজের লোক সংগ্রহের ভার তার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে না। उनके काम के लोग जो होते हैं वो काम के लिए लोग संग्रह का भार उनके ऊपर डालकर निश्चिंत नहीं रहते हैं। নিজের দায়েই সে ढोरे व्यवस्था करे, अपने ही जिम्मेदारी के एहसास स्वरूप घूमता है और व्यवस्था करता है। শরৎদা, একদিকে নিরাশী নির্মম হবার কথা আর একদিকে সস্তনী সকাম মন্ত্র, এ দুয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? शरदा सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि एक तरफ निराशी निर्मम होने की बातें और दूसरे तरफ स्वस्तिनी के सकाम मंत्र, इन दोनों में समानता कहाँ है? सीसी ठाकुर, যে কামনাই থাক তা যদি ইষ্টার্থে হয় তবে সকাম ও নিষ্কাম হয়ে যায়। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, जो भी कामना क्यों न रहे वो अगर इष्टार्थ में है तो सकाम भी निष्काम हो पड़ता है। সত্তা সম্বর্ধনার কামনা যদি জাগে
তাহলে মানুষ দেখতে পায় নিরাশী निर्मम हवा ছাড়া পথ নেই। सत्ता संवर्धना की कामना अगर जग उठती है तो मनुष्य ये देख पाता है कि निराशी निर्मम होने के अलावा कोई पथ नहीं है। তার কামনাকে আমরা কামনা করে নিলে তখনই হয় নিষ্কাম। उनकी कामनाओं को हमारे कामना बना लेने पर तभी निष्काम हो पड़ता है। তখন সকলের সুখ, স্বস্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য খাটতে ইচ্ছা করে। तब सभी के सुख, स्वस्ति, शांति और समृद्धि के लिए मेहनत करने की इच्छा होती है। সকামের ভিতর দিয়ে আমরা নিষ্কামে যেয়ে পৌঁছি। इसी सकाम के द्वारा हम निष्काम में जा पहुंचते हैं। এরপর শ্রী ঠাকুর একজন ধুনকরের সঙ্গে রকমারি লেপ তৈরির সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন। इसके बाद श्री ठाकुर एक रुई के बने हुए रजाई के कारीगर के साथ विभिन्न प्रकार के रजाई तैयारी के बारे में बातें करने लगे। ধুনকরটি বলল, আমরা অত রকম জানিও না। वो रुई से रजाई बनाने वाले कारीगर ने कहा, हम इतने सारे किस्म के रजाई बनाना नहीं जानते हैं। শ্রী ঠাকুর, জানা ভালো, आगे सब বিষয়ে কত ভালো ভালো কারিগর ছিল। श्री ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, जानना अच्छी बात है, पहले हर एक विषय पर कितने अच्छे अच्छे कारीगर थे, এখানকার লোকে সেসব ভুলে যাচ্ছে, তা কি ভালো? अभी के लोग यहाँ पर सब भूलते जा रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? क्षमता ताजा रखते है, क्षमता तारो ताजा रखना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से और अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में कहा गया है कि प्राचीन काल में भारतीय आदिवासी समुदाय और चीन जैसे देशों के लोगों से संपर्क था, जिससे वंशगत मिश्रण यानी कि रक्त संबंध होना स्वाभाविक था। श्री ठाकुर जी के अनुसार उस समय समाज में मुख्यतः अनुलोम विवाह अधिक होते थे, क्योंकि समाज और राजशक्ति मजबूत थी तथा प्रतिलोम संबंधों को सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। बाद में राजशक्ति, सामाजिक शिक्षा और अनुशासन कमजोर होने पर प्रतिलोम संबंध भी होने लगे। इसलिए ये मानना सही नहीं है कि प्रतिलोम संबंध बिल्कुल नहीं हुए थे। दूसरे एक प्रसंग में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि किसी महापुरुष के कार्य के लिए केवल लोगों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि ऐसे योग्य और संस्कृतिवान व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो उस कार्य के लिए उपयुक्त हो। सच्चा कार्यकर्ता दूसरे पर निर्भर होकर नहीं बैठता, बल्कि स्वयं प्रयास करके लोगों और साधनों की व्यवस्था करता है। अन्य एक प्रसंग में सकाम और निष्काम कर्म के संबंध में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई इच्छा या कामना इष्ट के उद्देश्य और लोक कल्याण के लिए हो तो वो सकाम होकर भी निष्काम बन जाती है। जब व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को छोड़कर सबके सुख, शांति, कल्याण और उन्नति के लिए कार्य करता है, तब वो निष्काम कर्म हो जाता है। श्री ठाकुर जी के अनुसार निष्काम कर्म तक पहुंचने का मार्ग भी सकाम कर्म से ही होकर जाना होता है। अंत में एक धुनकर से बातचीत करते हुए श्री ठाकुर जी पारंपरिक कौशल और कारीगरी के महत्व पर बल देते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी क्षमता और दक्षता को निरंतर विकसित और ताजा बनाए रखना चाहिए। ये है आज का विषय वस्तु का सार संक्षेप। आज का विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री दिनेश खंडवालदा मुंबई से, श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवालदा मुंबई से, श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा गुजरात से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री दिनेश खंडवालदा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करें 5 मिनट। जय गुरु दादा। जय सभी दादा माँ को जय गुरु। तो आज का प्रश्न कुछ ऐसा आरंभ हुआ है। शरद ठाकुर जी से क्वेश्चन करता है कि पहले के टाइम पे आदिवासी और चीन लोगों के साथ तो हमारा संपर्क था ही, तो तभी क्या मतलब रक्त संपर्क तो हुआ ही था, लेकिन पर तभी क्या प्रतिलोम विवाह नहीं हुआ था? तो फिर वहाँ पर ठाकुर जी ने वहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बोला है कि
ऐसा लगता है कि अनुलोम मतलब तभी के टाइम पे ज्यादातर लोग अनुलोम विवाह करते थे, क्योंकि प्रतिलोम के प्रति एक घृणा भाव था लोगों के अंदर। घृणा भाव कैसा था कि जो भी प्रतिलोम करता था, तभी जो मेन जो वहाँ के जो शासक नहीं तो जो राजा है, वो उन्हें अपने जो राज वहां से बाहर निकाल देते थे, और उन्हें कोई भी पवित्र काम जैसे कि पूजा पूजा में मतलब यज्ञ वगैरह में बैठने के लिए, नहीं तो कोई भी वेडिंग्स वगैरह में जाने के लिए, नहीं तो और किधर पे भी कुछ जाके चीजें खरीदने के लिए, वो सब अलाउड नहीं करते थे उन्हें। उन्हें एक मतलब एक साइड करके रखते थे अपने गांव से, नहीं तो अपने समाज से उन्हें एक बाहर निकाल दिया जाता था। तो इसके लिए उसके प्रति एक घृणा भाव था, और साथ ही साथ उसके प्रति एक भय भी था। उनके अंदर एक भय क्रिएट हो जाता था, अगर प्रतिलोम करूंगा तो फिर मुझे मेरे साथ भी ये सब ट्रीटमेंट हो सकता है। इसी के लिए अनुलोम विवाह तभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता था एज कम्पेयर टू प्रतिलोम विवाह। फिर उसके बाद फिर आगे फिर आगे ऐसे परिस्थिति आई जिससे कि धीरे धीरे राज शक्ति शिथिल हो गई। मतलब जो राजा का जो पावर था, मतलब जो राजा का जो राजा के हाथ में जो पावर था, तब वो कम होते गया। फिर जब भी आगे समाज बढ़ते गया, फिर शिक्षा भी, सामाजिक शिक्षा जो लोगों को अवेयरनेस था कि अवेयरनेस फैला, मतलब चीज प्रतिलोम के प्रति जो अवेयरनेस फैलाना, तो वो भी चीजें कम होती गई। घर में डिस्कशन बंद होते रहेंगे, और स्कूल मतलब शिक्षा जहां पर मिलती थी वहां पर भी वो सब के बारे में कम डिस्कशन होते गया। फिर ऐसे जाके वो चीजें बहुत कम फैलना बंद हुई, मतलब अवेयरनेस उसके बारे में बहुत कम हो गया प्रतिलोम के प्रति, जिसके कारण लोग बहुत प्रतिलोम विवाह करने लगे। फिर ठाकुर जी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रतिलोम नहीं हुआ रहेगा। वो टाइम पे भी ठाकुर जी ने बोला है कि कुछ मात्रा में हुआ रहेगा। और फिर ठाकुर जी ने फिर आगे ये बोला है कि चीनी चीनी लड़कियां लोगों को बहुत पसंद करती थी। आर्य लोगों को क्यों पसंद करती थी चीनी लड़कियां? क्योंकि वो हर एक चीज में बहुत एट टॉप मोस्ट रहते थे। जैसे कि अगर देखा जाए, अर्थ मान यश ये तीनों में तो वो आगे रहते ही थे, आर्य के जो भी थे। और बाकी के वो एक निष्ठ रहते थे, एक आदर्श में अपने आप को अनुप्राणित करके चलते थे, और अपने वंशज को लेके आगे बढ़ते थे। तो उसमें जो उनका अट्रैक्शन जो चीनी लड़कियों का था, वो ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। और अगर देखा जाए तो अगर हम देखेंगे कि पुरुष अगर हर एक चीज में श्रेष्ठ रहे, तो उसके प्रति अगर स्त्री आकर्षित होती है, तो फिर वो एक अच्छे संतान को जन्म दे सकती है। लेकिन पर अगर हम देखें कि पुरुष जो लेवल पे है, अगर वही लेवल पे अगर स्त्री भी रहे, जैसे कि अगर हर एक चीज में वंश में सेम हो जाए, जैसे कि बहुत हाई लेवल के वंश है और ये भी हाई लेवल के है, एजुकेशन वगैरह में भी हो जाए, सैलरी वगैरह में, और बाकी के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें अगर वो सेम लेवल की आ जाए, तो वो पुरुष को वो मानने का वो जो शक्ति था वो भी कम हो जाता है। और अगर अभी के टाइम पे अगर हम देखें, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। मुझे जब मैं ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद मुझे मम्मी ने चीजें एक्सप्लेन की, और बाकी का मैंने नारी नीति पढ़ा, सत्यानुसरण पढ़ा, जिससे कि मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली। हम क्या करते हैं कि हम हमारे बच्चों को, नहीं तो मतलब जो भी घर पे बच्चे हैं उन्हें ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि ये शादी के टाइम पे आएगा तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे बहुत सारे टॉपिक, गोत्र हो गया, वर्ण हो गया, और बाकी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें उन्हें मतलब उन्हें बताते ही नहीं है, जिसके कारण कि वो बड़े होते हैं, फिर उन्हें वो सब चीजें पता नहीं रहती, जिसके कारण वो गलती कर बैठते हैं। तो ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में एक बात बोला है, अज्ञानता ही दुख है और प्रसारण ही सुख है। तो वो अज्ञानता के चक्कर में वो मतलब उसमें पड़ जाते हैं, लॉस में पड़ जाते हैं, और गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण उनका पूरा फ्यूचर पूरा खराब हो जाता है। तो हाँ, तो वही फिर बात है कि हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना होगा, घर पे ये सब टॉपिक्स उठाना होगा। और मैं अगर बोलूँ तो मैंने नारी नीति में पढ़ा, तो मुझे सुप्रजनन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, और बाकी के वर्ण के बारे में भी पता चली। और एक शादी का डिफरेंस एज रहता है। अभी के टाइम पे क्या चल रहा है कि एक साल में कम है और एक लेवल में है तो शादी करा दे रहे हैं, लेकिन पर एक शादी का 15 to 20 ईयर्स का एज गेप रहना चाहिए, जिसके कारण कि पुरुष के अंदर वो मतलब जो जिससे भी वो विवाह करेगा उसके प्रति एक कन्या का वो एक भाव पैदा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। फिर आगे फिर ठाकुर शरदा फिर से और एक क्वेश्चन करते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि राम, ठीक है दादा, मुझे यहीं पर रखना होगा। जय गुरु सभी को, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। टाइम हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सुंदर आलोचना रखे है दिनेश दा, अनुलोम विवाह के बारे में।
चीन देश का साथ जो रक्त संबंध हुआ था उसका बारे में बहुत सुंदर आलोचना, बहुत सुंदर उदाहरण देके दादा ने प्रयास किया है। अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल का अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें अप टू 51 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 विषय है जिस बारे में बातचीत हो रही है। पहला कि पहले के जमाने में आदिवासियों के साथ और चीन जैसे जो देश है, हमारे भारत के संलग्न देश है, उनके साथ रक्त संबंध तो हुआ ही होगा, तो प्रतिलोम हुआ है या नहीं। तो सीसी ठाकुर जी इस बारे में एक बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि अनुलोम ही ज्यादा था, क्योंकि तब पावरफुल यानी कि हम सभी शक्ति समन्वित थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आलोकपात करने की कोशिश करूंगा कि खास करके अगर देखा जाए कि हमारे जो प्राचीन काव्य या फिर महाकाव्य जो है या संस्कृत साहित्य है, उसमें एक दृष्टांत मिलता है जिसे हम मृगया कहते हैं, मतलब शिकार करना। तो पहले के जमाने में, मतलब उस प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो प्राय वन क्षेत्र में जाते थे शिकार करने के लिए, और वनों में खास करके ऋषियों के आश्रम हुआ करता था। वहां पे जो वन के जो आदिवासी लोग थे वो भी उस आश्रम से संलग्न रहते थे, कनेक्टेड रहते थे। तो ये जो शिकार की यात्राएं होती थी, मतलब जो मृगया ये होता था, ये कभी कभी राजनीतिक या कूटनीतिक या सामाजिक संपर्क के बीच में एक माध्यम बन के दर्शाया जाता था। तो इसमें हमने बहुत सारे ऐसे विवाह देखे हैं जो मृगया करते वक्त हुआ करता था। जैसे राजा पांडु और माद्री, इनका जो विवाह था वो मृगया के दौरान ही हुआ था। वैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है वो भी मृगया के वक्त गंधर्व विवाह के माध्यम से हुआ था। तो ये एक दृष्टांत तो मिलता है। तो जहाँ पे राजा मृगया करने जाते थे और विवाह करते थे, तो उस दौरान तो अनुलोम विवाह का ही ज्यादा प्रचलन था। हमने ये देखा है, ये दृष्टांत स्वरूप देखा है। और चीन के बारे में जो ठाकुर जी बोल रहे थे, खास करके अगर देखा जाए एंशियंट इंडिया में चाइना के साथ एक अलग किस्म का अ, मैत्रीता था। खास करके जो जातिगत, संस्कृतगत, देन शिक्षागत और जो व्यवसायगत जो रिलेशन था वो बहुत घनिष्ठ था। खास करके जो बुद्धिज्म जो है, बुद्ध देव का जो भावधारा है, वो इंडिया में ओरिजिनेटेड हुआ था आई थिंक 6th सेंचुरी में बीसी। लेकिन वो चाइना तक पहुंचा था 1st सेंचुरी सी में, सिल्क रूट के थ्रू। तो ये जो बुद्धिज्म का जो प्रचार है वो इंडिया से चाइना गया था। और उसके साथ साथ जो इंडियन मॉन्क है वो चाइना तक पहुंचे थे, क्योंकि बुद्धिज्म को फैलाने का उन्होंने बहुत बड़ा एक योगदान किया था। इवन सिर्फ इंडियन मॉन्क्स ही नहीं, बहुत सारे चाइनीज जो पिलग्रिम्स थे, इसमें बहुत सारे नाम भी है। तो उन लोग भारत आते थे खास करके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। उसका रीजन ये था कि इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे वो जो संस्कृत जो स्क्रिप्चर्स थे हमारे, उससे चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का भी काम करते थे। और ठीक उसी तरह से चाइनीज स्कॉलर्स जो होते थे वो इन सारे जो ट्रांसलेटेड स्क्रिप्चर्स थे चाइनीज में, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंडियन भागों में रहते थे जो हमारे जो स्क्रिप्चर है, संस्कृत स्क्रिप्चर है, उसे उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उस पे ये कर सके, शोध कर सके। खास करके एजुकेशनल एक्सचेंजेस तो हमने बहुत सारे ऐसे किताबों में पढ़ा है, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, दम उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो था वो एक इंटरनेशनल सेंटर हुआ करता था शिक्षा के लिए। तो इस दौरान ऑब्वियसली जब एक दो कल्चर एक जगह पे मिल रहा है तो उस दौरान विवाह होना ये स्वाभाविक था। दूसरा जो पॉइंट है जो शरद दा बोल रहे हैं कि स्वामी जी कहते थे, मतलब
स्वामी विवेकानंद कहते थे कि रामकृष्ण देव अगर चाहते तो अपने मुट्ठी भर धूल से हजारों विवेकानंद बना सकते थे। तो अगर महापुरुष चाहते हैं तो अपने काम के लायक तो लोग जुगाड़ कर सकते हैं। तो सीसी ठाकुर बहुत सुंदर एक जवाब देते हैं कि निमंत्रण तो सभी को रहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही निर्वाचित होके आते हैं। तो कौन निर्वाचित होके आते हैं? वो ही निर्वाचित होके आते हैं जो ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, जो उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उनके दिमाग और उनके मन में ठाकुर जी बसते हैं। और ऐसे लोगों को ठाकुर जी बोल रहे हैं उनके गण। जैसे हमने सुना है शिव गण, वैष्णव गण। इसका मतलब क्या है? जो उनके विचारधाराओं पे खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके थे। तो ऐसे लोग निर्वाचित होते हैं। देखिए, दीक्षा तो हम सब लेते हैं, सभी लेते हैं। कोई बहुत पहले लेते हैं, कोई बहुत बाद में लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे दृष्टांत तो हमारे सामने है। हम जानते हैं कि बहुत सालों से दीक्षा को पालन कर रहे हैं, लेकिन स्वस्थनी नहीं ले पाए हैं। और अगर स्वस्थनी भी लिए हैं, फिर भी ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पण नहीं आया है। जो काम ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़े ही दिन में दीक्षा लेकर ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित हो गए हैं कि इम्पॉसिबल काम को भी वो पॉसिबल कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के रंग में इतना रंग जाते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो और ये तभी हो सकता है जब अत्यंत सुकृति होता है तब। देखिए, हम लोग पता नहीं, ऐसे कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि 84 लाख जन्मों में, मतलब जो जितने भी योनि है उसमें से मनुष्य योनि में 4 लाख जन्म होता है। 4 लाख 4 lakhs तक हमारा जन्म होता है। पता नहीं ये मेरा कौन सा जन्म है, और पता नहीं कि मैं ठाकुर जी को कितने ठाकुर परिवार के वहां पे जाके उनका संग कर पाऊं। शायद से सिर्फ दीक्षा लेके पता नहीं कौन से एक खेड़े गांव में शायद से मैं जिंदा था। पता नहीं ना, मुझे नहीं याद है। तो ये जो अत्यंत सुकृति जब होता है, सालों साल, जन्मोत्तर जन्मों जब हम ठाकुर जी को मानकर चलते हैं, उनको उनको लेकर जब चलते हैं, तब शायद से किसी जन्म में हमें वो संधि मिलता है कि मैं आप काम करने के लिए चुने जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं हम कितने ही सालों से, कितने ही जन्मों से ठाकुर जी का नाम ध्यान कर रहे होंगे, लेकिन हमारी स्मृतिवाही चेतना न होने की वजह से हम उन बातों को याद नहीं रख पाए हैं। श्रद्धा जब तीसरे बार जब बोल रहे हैं कि एक तरफ निराशी निर्मम होने की बातें आप कहते हैं और दूसरी तरफ स्वस्थिनी में सकाम मंत्र, इन दोनों में क्या समानता है? मैं 3-4 मिनट और लूंगा। हम सभी स्वस्तिनी मंत्र बोलते हैं सुबह उठकर, जो जो स्वस्तिनी ग्रहण किए हैं। तो उसका अगर मूल अर्थ जो है वो अगर देखा जाए कि हम ठाकुर जी को पहले वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। क्या? कि शिव विग्रह तुम ही हो, तुम ही पुरुषोत्तम हो, मेरी अस्थि और वृद्धि के अनुकूल दीप्ति तुम हो, तुम्हारी वंदना कर रहा हूं। पहले हम वंदना कर रहे हैं उनको। तुम ही इष्ट हो, तुम ही पूज्य हो, मेरे सभी वृत्तियों के तुम्हारी ही प्रतिष्ठा में नियुक्त हो। अब मैं संकल्प कर रहा हूं, सत्य काम तवानुकूल मुझे कृपा कर त्वत कर्मनिष्ठ करो। संदित सा सेवा और याजन से जैसे सभी को इष्ट में अनुरंजित कर सकूं। मतलब मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे अंदर ये सारे शक्तियां और क्षमताएं दो। तुम्हारे प्रति निष्ठा मुझे रोग शोक ग्रह दोष बुद्धि विपर्जय और दारिद्र्य आदि सर्व देने से मुक्त कर दे। मुझे शांति दो। अब मैं मांग रहा हूं कि मुझे शांति दो, स्वस्ति दो और शुभ कर्म में सुकौशल दो, और दो मुझे निरंतर चेतनावाही श्रुति युक्त जीवन और वृद्धि। आखिर की ये सारे लाइन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब कुछ हमारे खुद के लिए मांग रहे हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं
कि जो भी कामनाएं हम क्यों ना करें, जब वो इष्टार्थ में हो जाता है तब सकाम निष्काम बन जाता है। तो अगर स्वस्तिनी मंत्र का हम पंच नीति को अगर देखें तो ठाकुर जी कहते हैं कि स्वस्तिनी के पंच नीति में जो है उसमें सबसे पहला चीज है स्वास्थ्य का नियम और सदाचार पालन। क्यों? अगर मैंने जो संकल्प किया कि मैं मेरे पारिपार्श्विक के प्रति त्वत कर्मनिष्ठ रहूंगा, संदिग्ध सेवा और याजन के द्वारा सभी को इष्ट में अनुरंजित करूंगा। अनुरंजित मतलब उद्बुद्ध करके बचने और बढ़ने के पथ में उनको उद्बुद्ध करूंगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे शक्ति चाहिए, मन की और शरीर की। वो तभी संभव है जब मैं स्वास्थ्य के नियम और सदाचार को पालन करूंगा। इसका मतलब इसके पीछे मेरा मूल मोटिव क्या है कि मैं दूसरों के जीवन को उद्बुद्ध कर सकूं। मतलब ये जो मैं मांग रहा हूं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, वो मांगने के पीछे का मोटिव क्या है? दूसरों के भला। तो मतलब जो सकाम मैंने किया जब वो इष्टार्थ में परिपूर्ण हुआ, इष्टार्थ में मतलब मेरे ठाकुर जी क्या चाहते हैं? लोगों के जीवन में भला होना। तो जब वो इष्टार्थ में परिपूर्ण हो जाता है तो वो और सकाम नहीं रहता है। अनिरुद्ध वृत्ति प्रवृत्ति को समुद्र संवेगशाली करके इष्ट स्वार्थ हेतु परिचालना, ये आ गया अब इष्टार्थ में परिणत होना। मंगलजनक चिंता का वास्तव रूपायन करना। मंगलजनक चिंता का वास्तव रूपायन मतलब इफ इट इज करेक्ट कनेक्टेड टू मी। मैंने एक दिन सोचा कि ठाकुर जी, मैंने मेरा ये आलोचना प्रसंग पाठ करने की वजह से मेरे जीवन में मैंने बहुत परिवर्तन को मैं महसूस कर रहा हूँ। दादा मैं थोड़ा टाइम लूंगा तब खत्म करूंगा। ठीक है, दो ठीक है मिनट दादा। 2 मिनट। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम हमारे अनुभूति के बातों को कहते हैं तब तब पता चलता है ठाकुर जी का दया कितना है। जब मैं आलोचना प्रसंग में पाठ करते करते एक जगह पे जब मैंने पढ़ा कि मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम खुद को इस तरह से तैयार करो कि तुम्हें देखकर लोग बोले कि ये अलग है, वो प्रभावित हो। याजन हमारा आचरण और हमारे वाक्य से होना चाहिए। मतलब वो देखकर ही समझ जाए एक अदीक्षित इंसान कि ये इंसान में कुछ अलग है। इसका मतलब मैंने ये समझा कि मेरे ठाकुर जैसे हैं, मेरा आचार्य जैसे, जिनको देखकर हम मोहित हो जाते हैं, तो अपने जीवन में कुछ तो आदर्शों को और प्रिंसिपल को मान के चलते हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। तो मुझे मीठा खाने का बहुत आदत था, मुझे बाहर के जंक फूड खाने का बहुत आदत था। यही जो भावना जैसे आई, मैंने ना बंद कर दिया। एक एक सेकंड में मैंने मीठा छोड़ दिया, जंक फूड खाना छोड़ दिया मैंने। क्यों? मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को सुंदर बनाना है। तो ये था सकाम। लेकिन उस सुंदर बनाने के पीछे का मोटिव क्या था कि मैं खुद को जब सुंदर बनाऊंगा, मेरे जीवन शैली में जब मैं चेंजेस लाऊंगा, मैं प्रेजेंटेबल बनूंगा, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं मेरे ठाकुर जी का। तो ये जो सकाम का कामना था वो निष्काम बन गया उसी पल में, जब मैंने मेरे उस इच्छा को इष्टार्थ में मैंने परिणत किया। तो ये जो है, इसी तरीके से हम जब सारे चीजों को इष्टार्थ में जब झोंक देते हैं तो हमारे लिए दूसरों की सुख शांति समृद्धि ही मेन हो जाता है। आज दोलेदा गिर गया, पैर टूट गया, सबका मन उनके लिए व्याकुल हो गया। हम पैसे कमाए थे, पैसे में से कुछ, सेविंग्स में से कुछ पैसा उनके इसके लिए, चिकित्सा के लिए हमने खर्चा किया। जो पैसा कमाया था वो सकाम था, लेकिन द मोमेंट मैंने उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट करके कर दिया तोलेदा के चिकित्सा के लिए, वो निष्काम धन हो गया। तो अगर मैं उसी कामना से अगर धन को कमाता हूं तो वो सकाम कर्म नहीं रहता, वो निष्काम कर्म बन जाता है। तो ये जो बात है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर ही मेरे वक्तव्य को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से जो तीनों प्रसंगों है, तीनों प्रसंगों को आलोचना किए है, बहुत सुंदर भाव से विश्लेषण किए है। खास करके जो लास्ट वाला जो आलोचना किए है तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि कैसे सकाम प्रार्थना निष्काम प्रार्थना में बदल जाता है। कोई भी निष्काम प्रार्थना सकाम प्रार्थना के मार्ग से ही पहुंचता है, ये ठाकुर जी बोले हैं और दादा ने बहुत सुंदर भाव से व्याख्या की है। बहुत अच्छा लगा दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा गुजरात से। दादा आप 10 मिनट आलोचना करें। जय गुरुदेव। 7 जय गुरु। 7:05 तक। जय गुरु। बहुत सुंदर। मतलब सूरजदा का बातें सुन कैसे दिनेश दा सूरजदा का मन कर रहा था सुनते, जब बीच में हम रोक दिए
टाइम का पाबंदी है, तो 3 सब्जेक्ट है जिसमें डिस्कशन हो रहा था। तो लास्ट जो स्टैंजा था मैं उसमें ज्यादा ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, हर टाइम जो ना हम लोग जैसे बहुत सारे वाणी में पढ़ते हैं, ठाकुर जी की दया से वो वाणी का ही आज आ गया, उसको थोड़ा डिकोड करने के लिए क्या बोले हैं ठाकुर जी। सरलता पूछ रहे हैं, एक तरफ निराशी निर्मम होने की बात और दूसरी तरफ सोचतेनी का सकाम मंत्र। सेम चीज भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी पूछे थे, आप निष्काम कर्म की बात कर रहे हो एक तरफ, यहाँ पे बोलते फिर जिद में मारो सबको। एक ये तो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो अपोजिट हो गया। ठाकुर जी बोलते हैं जो भी कामना वो जैसे इष्टार्थ, तो हम लोग हर टाइम ये वाणी जहां पे भी जैसे सत्संग होता है प्लक्कड़ रहता है ना, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स एंड बट यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो मैं उसको समझ नहीं पा रहा था, जैसे इंग्लिश में सब बहुत सारा वाणी है, वो वाणी का क्या मतलब है, इतना पावरफुल वाणी है। कल जैसे मैं सोच रहा था, मैं बोला अगर यू आर फॉर द लॉर्ड को छोड़ दो, आई एम फॉर अदर्स हो जाए, तो आई एम फॉर अदर्स से सारा चीज वही है। सारा दुख आज आई एम फॉर एनईटी राइट, एग्जाम के लिए, एग्जाम फेल सुइसाइड, आई एम फॉर माई गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड छोड़ के गया सुइसाइड, आई एम फॉर एक्स। इतना सारा जो टेंशन है ना, यही है। जब आई एम फॉर अदर्स, मैं सब दूसरे के लिए जीता हूं, तभी आप सोच के देखिए सारा जड़ का सारा दुख का कारण यही है। इसलिए बोलते हैं ना यू आर फॉर द लॉर्ड। जब आप थोड़ा स्वार्थी हो जाओगे, मैं भगवान की हूँ, तो अब देखोगे आप उसी टाइम आप छोड़ दोगे कि नहीं मैं दूसरे के लिए नहीं हूं, मैं भगवान की हूँ। तो मैं भगवान के हूँ फिर सबके लिए हूँ, वही निष्काम कर्म हो जाता है। ठाकुर जी कितना सुंदर भाव से, जो भी कामना हो वो यदि इष्टार्थ हो, मैं अगर कुछ भी कामना है, मेरा भगवान को कितना मैं सुख कर सकता हूँ, उनका जो सोच है उनके माध्यम से मैं दुनिया को सव्य कर सकता हूँ क्या। जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल दिया था ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण, राजा जनक जैसे लोकपाली बनो राजा बनो। तो ठाकुर जी बोले कि जो भी कामना हो वो यदि इष्टार्थ हो तो सकाम में निष्काम हो जाता है, तो वही काम निष्काम हो जाता है। बस उनको छोड़ दे के मैं बहुत सारा लगे ना, बहुत सारा दान धर्म करते, बहुत सारा सेवा करते, सेवा करते करते कब प्रवृत्ति में आ जाते हैं, फिर खुद को भी इतना डिप्रेशन में, क्या लोगों को देखोगे तो आप हंसी आएगा। तो आप स्टडी कर लोगे, आदमी आज यहाँ पे खड़ा है तो उसका प्रीवियस क्या होगा, क्या किया होगा वो। तो सब तो बहुत टाइम से मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर में एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। कल एक लोग आदमी से मिला था, वो एक जमाने में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोले थे। तो उसका यही काम था, ओडिशा से जो भी बैंगलोर आते थे लोग, बच्चे आते थे यहाँ पे जॉब करने के लिए, बहुत सारा आईटी, ये आईटी एरिया है, तो उनको नया नौकरी देना, सपोर्ट करना, घर भर जो भी सपोर्ट है, एक ओडिया कम्युनिटी बनाए थे। तो उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, इतना अच्छा बिजनेस हुआ, फिर उनका सेवा करते करते वही एक ग्रुप को बोल के एक ड्रंकार्ड ग्रुप बनाए, मतलब दारू में बहुत पसंद था, सेवा भी करते। वो जो नए बच्चे उनके साथ पार्टी, एक दिन आया शरीर पूरा भयंकर असुस्थ हो गया, जितना बिजनेस था सारा बिजनेस चला गया। तो जब आदमी क्या करता है ना, धीरे धीरे यही सोचता है कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास पावर है, तो आदमी क्या करता है, इतना प्रवृत्ति में आ जाता है, तो यही चीज अपना शरीर, अपना ये सब चीज खो जाता है। हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल है, घर घर में एग्जाम्पल है। तो ठाकुर जी बोले कि आदमी जब खुद के लिए सोचता है, खुद को बड़ा देखता है, तो यहाँ पे अहंकार आ जाता है और बहुत सारा प्रवृत्ति आ जाता है। जब प्रवृत्ति आ जाता है तो खुद के ऊपर कंट्रोल ही चला जाता है, आदमी नष्ट हो जाता है, विध्वस्त हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी बोले कि जो भी कामना हो वो यदि इष्टार्थ हो, राइट, आई एम फॉर द यू आर, आई एम फॉर द लॉर्ड, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। पहले मैं मेरा ठाकुर जी की हूँ, तभी जाके मन में आएगा, नेक्स्ट में जा सकता हूँ यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। ठाकुर जी बोले कि तभी जाके निष्काम कर्म हो सकता है। सत्ता संबंधना, सत्ता को बढ़ाने के लिए कामना यदि योग जागो, तो मनुष्य देख पाता कि कितना निराशी निर्मम होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। हम जितना भी देखें, जितना भी धर्म कार्य कोई करे, जितना भी महत्व कार्य करके दान धर्म सब कुछ करते हैं, बट उनका जो एंड रहता है, उनका जो रास्ते, इसी रास्ते में करते करते अगर कोई उच्च नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई वेट नहीं है मेरे पर, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो मैं खो जाऊंगा। ये आज का नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के हजार हजार सालों से यही पथा है। यही पथा को समझाने के लिए ठाकुर जी बार बार आते हैं, बार बार बोलते हैं। अब जितना भी इमोशनल हो, इतना ही भावुक हो, जैसे देखते हैं ना परिवार में, मैं मेरा माँ के छोड़ के नहीं रह पाऊंगा। एक बार शादी हो गया, ये तो रियल एग्जाम्पल, एक बार शादी हो गया, बीवी आ गई, फिर माँ को पसंद नहीं आता है, क्या हुआ, मैं तो
पहले से तो मैं मेरा माँ के लिए था, मेरा माँ ही सर्वस्व है, मेरा माँ ही पाला पोस के कितना कष्ट करके मेरे को बड़ा किया। बट हुआ क्या शादी के बाद, भाई के साथ विरोध हो जाता है, माँ के साथ विरोध हो जाता है। प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि ना तुम माँ के लिए था ना तुम बीबी के लिए है। आज बीबी अच्छा लग रहा है, कल बेटा अच्छा लगेगा, कल और कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि यू आर नॉट सो, तुम किसी के लिए भी नहीं हो। जब तुम भगवान के लिए नहीं हो, तुम किसी के लिए नहीं हो। तो सबको उससे यही है, यू आर फॉर द लॉर्ड। पहले तुम भगवान के लिए बनो। ठाकुर जी यही बोले कि जो मनुष्य देख पाता है कि निराश निर्मम होने का अलावा कोई रास्ता नहीं है, उनकी कामना को अपना कामना बना लेने पर वह निष्काम हो जाती। यही है निष्काम काम। कितना वाणी दिए है भगवान श्री कृष्ण गीता में। तो ठाकुर जी कितना सरल भाव से समझा रहे हैं। वही जो वाणी है ना, यू आर फॉर द लॉर्ड, ये बहुत पावरफुल चीज है। अगर मैं निष्काम कर्म करता हूँ, निष्काम बनना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे, हम लोग बहुत भ्रांति धारणा है, हम लोग जो योगी को देखते हैं, निष्काम मतलब कर्म छोड़ दो, घर में बैठ के मेडिटेशन करो। अरे नहीं, तुम्हें ये तो सबसे आलस्य है, सबसे चोरी प्रवृत्ति है। कर्म छोड़ने के लिए भगवान कहीं पे भी नहीं बोले। भयंकर कर्म करने के लिए बोले हैं, जैसे युद्ध करके मार दो सबको, जो भी अधर्म है उसको खत्म कर दो। तो उससे भी क्या भयंकर हो सकता है। तो कर्म छोड़ने के लिए नहीं है, बट कर्म करो, क्या करो, कैसे करो, यही है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब मैं अगर मैं भगवान के लिए खुश करने के लिए करता हूँ, मेरा सत्ता को बढ़ाने के लिए करता हूँ, उनका सत्ता संवर्धना, जो भी सत्ता का बढ़ाने का काम यदि हो ही होता है, दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म। उसको छोड़ के, कर्म छोड़ के घर में बैठ जाना, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ये नहीं है। ये ठाकुर जी बोले ही नहीं है। तो उनकी कामना को अपनी कामना बनाना, उनका वो क्या चाहते हैं। जैसे अभी सूरज बढ़िया से सुंदर भाव बताओ, तो ऐसे खुद को बनाओ। आप जो भी फील्ड हो, आपका जो वैशिष्ट है, मेरा वैशिष्ट अगर अकाउंटिंग में है, जो भी है, मेरा लीडरशिप में, मैनेजमेंट में, मैं मेरा वैशिष्टों के लेके मैं ऐसा बनूं, तो मुझे कोई भी देख के बोलेगा नहीं, मैं किसी में जोड़ा ना रहूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी में जुड़ जाऊंगा, यही है, ऐसा नहीं है। मैं, मेरा पता है मुझे मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, और मेरा पीछे के मैं पीछे कौन है, मैं किसी को अनुसरण करता हूँ। तो इसी हिसाब से मेरे कर्म को लेके जाना है। तभी जाके देखोगे आपका जीवन में बहुत खुशी हो जाएगा। आप सोच नहीं पाओगे खुशी क्या है, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। जो खुशी मिला होगा, तो आपको कुछ टेंशन नहीं, कुछ दुख नहीं, जो आए जो नहीं है, आप सब अवस्था में राजी हो जाएगा, अपने आप राजी हो जाओगे। मतलब मैं जब ये स्टेज में नहीं आया था, ये तो सारा चीज हुआ मेरा आलोचना प्रसंग की वजह से। दीक्षा तो लिया था बहुत दिन से, 2007 से दीक्षा लिया था, और तब तो कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे ही जनरली जो सत्संग, संडे को एक सत्संग अटेंड करते ना, सुबह शाम प्रेयर करना, ये करना, सब कुछ होता था। बट जो कर्म, क्योंकि ये तो आधा घंटा का काम है 24 घंटा में, 8 घंटा सो गए, आधा घंटा तो यहाँ पे दे दिए, बाकी जो 10-12 घंटा जो क्रिशियल टाइम है, आप तो कहाँ ऑफिस में कैसे जीते हैं हम लोग। जिसके पास अगर उससे नहीं है, गुरु नहीं है, उसको लाइफ को स्टडी करिए। सुबह 9 बजे वो भी ऑफिस आता है, आप भी ऑफिस आते हो, तो उसका लाइफ स्टाइल देखिए, उसका बात करने का तरीका देखिए, क्या सोचता है, क्या डिस्कशन करता है। आप सोचोगे क्या, देखोगे मतलब भयंकर हो जाएगा हमारा बात करने का सोचना। अगर कुछ काम नहीं है, और कोई जैसे शशि भाई मिलता है, कोई जाजन करते हैं और कोई पढ़ाई करते हैं, वैसा कुछ नहीं करेगा। वो आएगा, मैं अगर 8 घंटा ऑफिस मेरे को टाइम दे रहा है, आधा 2-3 घंटे का टाइम है मेरे को, और 6 घंटा के मस्ती करके कैफेटेरिया पार्टी, यही है। सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया, जाके क्लब में नाचना है। वही है, वो खुद के लिए जीता है। जब खुद के लिए जीता है तो भयंकर परिस्थिति में जा रहा है। ठाकुर जी जो बचाने के लिए आ रहे हैं, यही इसी को बचाने के लिए आ रहे हैं, बार बार जन्म लेते यही चीज करने के लिए। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड, सो फॉर अदर्स। अगर ये समझ में आ गया, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के अंदर सारा मूल तत्व छिपा है। मेरा टाइम हो गया दादा, यही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। सदैव मनोरंजन दा बहुत सुंदर भाव से जो तीसरा प्रसंग है, सकाम प्रार्थना और निष्काम प्रार्थना, इसको बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है। और दादा ने वो ठाकुर जी का वो वाणी के ऊपर बहुत जोर दिया, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। इसी में सब कुछ निहित है। दादा का वक्तव्य यही है कि सकाम प्रार्थना निष्काम प्रार्थना आलोचना करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सुंदर लगे दादा आपका आलोचना। हमारे साथ आज विजयेंद्र कुमार ठाकुर दा, जो कि ठाकुर जी के सह प्रतिनिधि सुपौल बिहार से आज हमारे साथ जुड़े हैं। विजयेंद्र दा, आपको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आलोचना प्रसंग में। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस आलोचना प्रसंग में। उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा ज्वाइन करें। जय गुरु दादा। जय गुरु जुड़ूंगा। ठीक।
अभी अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए सदस्यों शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु का पर आलोचना रखने द्वारा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। समनाथ दा, आवाज ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। बहुत सुंदर रूप से आज जो डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा पढ़े, यही सोच रहा हूँ जे ठाकुर जी का बातें हमारा जीवन आधा से अधिक चला गया है और हम ठाकुर जी का कुछ डेट से अभी तक पढ़े हैं, कुछ डेट्स आप सीरीज देखेंगे, दीपर की सीरीज है, नारी पथ है, नाना प्रसंग है, आलोचना प्रसंग है, ठाकुर जी का कितना सारा बाणियां है। तो हमारा जीवन का कितना टाइम हम ठाकुर जी को जानने में स्पेंड कर रहे हैं। तो आप इसके बाद तो सोचोगे, सोचने में भी आएगा ना, मैं वो रिजेक्शन जो मैं करूंगा नहीं करूंगा, फिर उसमें एस आएगा, हाँ मैं करूंगा, फिर इसमें भी बाधा विपत्ति आएगा, उसमें भी बहुत सारा चला जाएगा। करना जो है वो कितना परसेंट होगा आपको समझ में आ रहा है। अभी मेरा जानना भी नहीं हुआ है। मैं अभी कुछ दिन से मेरा एक बीमारी बन गया है, रोग बोल सकता हूँ, डिजीज बोल सकता हूँ उसको। जहां जाता हूं वो पागलपन है। बहुत लोग एक फोरम में ज्वाइन किए होंगे जो उनको पता है, जो कोई एक टॉपिक आता है तो मैं उनके साथ कैसे बात करता हूँ। मैं ऑलवेज बिजी रह जाऊंगा, ठाकुर जी का जानूंगा नहीं और किसी को बताऊंगा दादा मैं 24 आवर्स बिजी, मेरा ऑफिस मीटिंग है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। इससे थोड़ा बाहर निकल के अभी जो मनोरंजन दा आलोचना कर रहे थे, सूरज दा आलोचना कर रहे थे, तो हमको जानना पड़ेगा फर्स्ट ठाकुर जी के बारे में। अध्ययन अध्यापना जरूरी है, फिर आएगा करना। तो आप तो जानते जानते आपका बेटा बेटी का शादी हो गया है, और जो जो जाने थे वो सब विकृत था, और बेटा बेटी का भी खराब हो गया, संतान भी खराब आया, अभी बैठ के रो रहे। यही जो ठाकुर जी का प्रश्न है, जे आदिवासियों के साथ और चीन देश आदि के साथ हमारा संपर्क था, उसके रक्त संबंध हुआ होगा, लेकिन क्या उसमें प्रतिलोम विवाह नहीं हुए? ये बोल रहे थे ठाकुर जी। जहां भी वो व्यक्ति जाता था, जैसे डॉक्टर सूरजदा बोलते थे, जे उनका राजा का अभिप्सा था जंगल में जाकर शिकार करना, वहां पर कोई नारी से दिखे तो विवाह की नारी आकर्षित होता था। बोले जी ये जो परंपरा था ना, कैसा था, उल्टा नहीं था, हमको समझना चाहिए। ठाकुर जी बोलते इतना एजुकेटेड थे आर्य पहले, तो नारी का भी वो जो श्रेष्ठ के बिना ग्रहण नहीं करता था। एक पुरुष के प्रति 4 5 10 नारी आकर्षित होते थे और आज शादी भी करते थे, उनको टेक्निक पता था। नारी बोलता था, ठाकुर जी बोल रहे, एक श्रेष्ठ पुरुष का 10वीं पत्नी मैं दासी होकर रहना पसंद करूंगा, लेकिन निकृष्ट का राजा का, जिसका जो राजा पिता माता को नहीं मानता है, गुरु को नहीं मानता है, जिसका जीवन में आदर्श नहीं, इष्ट नहीं है, मंगल को करना नहीं चाहता, उनका पाटरानी भी नहीं बनना चाहता। ये था। तो वो जंगल में जाए, वो चाइना में जाए, जहां भी जाता था पुरुष भी ऐसे चमत्कार था। पुरुष सोचता था जो नारी मुझे शादी करेगा वो मेरे से नीचे होना चाहिए, उसको भी एजुकेटेड था। क्यों? वो मुझे मानेगा और मेरा पिता माता को मानेगा, मेरा गुरु को मुझे इम्पल्स देगा, प्रेरणा देगा, जे मैं उनके साथ युक्त हो पाऊं। मैं तो मेरा पत्नी को शादी नहीं किया हूं ना, ये बात मैं बोलता हूं, कुछ लोगों को हजम नहीं होता है। मेरा पत्नी को मैं शादी किया हूं क्या? मेरा पत्नी मुझे शादी किया है, वर्ण किया है। ये जिस दिन आप समझ नहीं पाओगे, कहीं मुझे तो विभ्राट नहीं हो रहा पिता माता के साथ, ना होगा नहीं ना। हम लोग जब गांव जाते हैं, हमारा चढ़ो नहीं, मुंबई से आए, एक दिन भी नहीं हुए। अभी जो
पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं यंग मास। विवाह करते करते सब कुछ आदर्श को बलिदान दे देते हैं, प्रिंसिपल से डिटैच हो जाते हैं। देखते हैं हम लोग, बहुत खराब भी लगता है। देखते नहीं गुरु चंडाल पिता माता क्या ड्रेस पहने क्या खाए सब कुछ विपरीत कर देते हैं। जो आज का डेट में जो आपको शायद बहुत आलोचना कर रहा है, कल जब शादी कर देता है, अभी जो मनोरंजन था खेद भर में बोल रहे थे, क्यों बोल रहे, सब नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। ये होता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं ये हुआ है। पहले तो अनुलोम विवाह ही होता था, उसमें सवर्ण होता था, असवर्ण वहीं पे होता था जहां पर गुरु और प्रथम पत्नी अनुमति देते थे। अभी तो असवर्ण अनुलोम बहुत लोग कर रहे हैं। कर्मी का फैमिली में आ गया है, पोप का फैमिली में आ गया है, पादरी का फैमिली में आ गया है, गोसाई का फैमिली में आ गया है। मतलब ये जो सीरीज बोल रहा हूँ, ये पुरुषोत्तम का चुना हुआ पुरोहित, जिसे ऋतिक बोलते हैं, कोई चैतन्य महाप्रभु को गोसाई बोलते हैं, कहीं पे पोप बोलते हैं, कहीं पे पादरी बोलते हैं। ये लोग ही कर रहे हैं, तो आप शिक्षा कहां से मिलेगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं जे उसके अतिरिक्त सामाजिक शिक्षा और अनुशीलन भी ढीला पड़ा था बीच में। अभी अनुशीलन है हमारा, ठाकुर जी को हम पकड़ के हम ठाकुर जी का शपथ पाठ जो ओथ टेकिंग ले रहे हैं। अभी कल ही हम पढ़ रहे थे, जे कोई दीक्षा लेने से गुरु भाई नहीं हो जाएगा। परम पूज्य वशिष्ठ श्री आचार्य देव का बात सुना, सेम सिमिलर में जाके देख रहा हूँ। सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोले कोई दीक्षा लेने से शिक्षा शिष्य नहीं बन जाएगा, कि स्कूल में जाने से एडमिशन लेने से उसको छात्र नहीं बोला जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये मेरा गुरु भाई नहीं, कैसे गुरु भाई हुआ? सब लोग जो दीक्षा लिए हैं ठाकुर जी अनुकूल चंद्र जी का, मेरा गुरु भाई नहीं है ना, वो ठाकुर जी का शिष्य है। जब वो शिष्य नहीं है ठाकुर जी का, मेरा गुरु भाई कैसे हुआ? यहीं पे प्रश्न आता है। जैसे सूरजदा बोले गुरु का हुआ, पेड़ से नीचे गिरा, लाखों रुपया लोग एक ही 24 आवर्स में दे दिए। वो उसी को लोग दे के सोच रहे मेरा निष्काम कर्म हुआ। क्यों? वो गुरु का लोग है इसलिए निष्काम है। गुरु का नहीं होता उसको देने से वो लेके अब दारू पी लेगा, आपका पैसा। ये ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे जे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो प्रतिकूल एकदम नहीं था, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। प्रतिकूल को लोग प्रतिलोम मैरिज को लोग घृणा करते थे। आज मैं जिसका प्रतिलोम मैरिज जो किया है, मैं उसके मुझे इनविटेशन में मैं नहीं जाऊंगा तो वो सोचेगा सचिव भाई नहीं आएंगे। और जो प्रतिलोम कर रहा है वो बोल रहा है कोई नहीं आने से भी चलेगा। क्यों? वो पिता माता के साथ विश्वासघात किया है। तो आपका पिता जो बेटा बेटी, जैसे दीपक दा का बेटा है रोहन, तो क्या इनको बिठा के हम बोल रहे हैं ये सब चीज? और मैरिज करने के बाद पिता माता को रिजेक्शन करने के बाद आप बोल रहे हो मेरा बेटा क्या किया था, मैं तो हर दिन रात को 30 मिनट्स पहले सूर्योदय से पहले इष्टभूति सोचते नहीं करता था, 45 नामदान। अभी जो मनोरंजन दा बोले ये सब निष्काम कर्म नहीं है 45 मिनट्स नामदान करना। ये तो तुम्हारा आत्मा को एलिवेट करने के लिए तुम कर रहे हो। जो काम दूसरे का मंगल में आएगा वही निष्काम है। तो जो सिपाहीदा मुझे एक बार समझा रहे थे, मैं क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन किया था बादलापुर मंदिर में, जी सारे कर्म निष्काम है ना? यस, सारे कर्म निष्काम है। वर्ल्ड में जितना कर्म है सब निष्काम हो जाएगा, कोई सकाम कर्म नहीं है। ये सुनने में अजीब सा लग रहा है, हजम भी नहीं होगा। मैं जानबूझ के पूछा था और मेरे लिए ही पूछा था, बोले सारे कर्म निष्काम है, सब्जेक्ट टू फुलफिल टू हिम, फुलफिल टू सोसाइटी। उदाहरण खुद दिए, बोले 2 साइंटिस्ट एक गवेषणा केंद्र में गए और दोनों रिसर्च करने, तो वही एक कर्म को भी सकाम किया बोला जाएगा, एक कर्म को भी निष्काम बोला जाएगा। सेम कर्म, सेम लैबोरेटरी, सेम केमिकल, सेम फैक्ट्री, सब कुछ, बट उसको निष्काम भी बोला सकता है, सकाम। कैसे? हमको भी आश्चर्य लगा ना। जो व्यक्ति, जो साइंटिस्ट बोल रहा है ये सैलरी से मेरा घर चलेगा, परिवार चलेगा, साड़ी खरीदूंगा, वो सोच के काम कर रहा है। यहां पर आता है सोच। कर्म डिफाइन करता है तुम कौन सा सोच में काम कर रहे हो, नॉट उपार्जित में खर्च करने के लिए। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, उसमें लेके तुम दान किए ये सोच के, वो भी सकाम नहीं है। तो ऐसा होगा तो चोरी का पैसा भी तो सकाम हो जाएगा।
चोरी किया और मंदिर बना दिया। नहीं, फुलफिल टू लॉर्ड, लॉर्ड क्या उसमें खुश हो रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं। और दूसरा जो साइंटिस्ट है इन्वेंशन कर रहा है मंगल के लिए, लाइट का जो इन्वेंशन किया वो निष्काम कर्म है। कितना मंगल, आज हम पढ़ पा रहे हैं बैठ के। कंप्यूटर जो इन्वेंशन किया मंगल के लिए, दूसरे के लिए, पैसा आया घर चला, ऐसा नहीं, परिपूर्ण किया उसको परिवेश अर्थ के माध्यम से। ये होता है निष्काम कर्म। तो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, टेलीकॉम बाहर तो कहीं पे हो जाएगा, मैं तो नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ये मनोभाव अभी आया मैं नौकर नहीं हूँ। और ऑफिस में एफर्ट देखो, मैं 4 लोग का काम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं नौकरी जैसा नहीं कर रहा हूँ ना। मुझे 1 लाख रुपया, मैं 1 लाख का सर्विस दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं 10 लाख का दे रहा हूँ, अभी मुझे कंपनी दे रहा है 1 लाख। कंपनी कभी कभी सोचेगा ये व्यक्ति को सैलरी बहुत कम दिया जा रहा है, 1/10। क्या हमें ऐसा मनोभाव है? नहीं है। तो ये सब काम है। जब ये मनोभाव आएगा, ये सब काम ईश्वर का है, तो वहां पर ठकीबाजी कहाँ है? यहाँ पर जाजन करेगा लेकिन दुकान का काम ठीक से नहीं करेगा, ऑफिस का काम ठीक नहीं करेगा। सब लोग तो बोल रहे हैं 16 माला जपना और चंदन लगाना, टीका लगाना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, ये इसी से ही पुण्य है। ये सब सकाम है। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई रिकॉर्ड करके यूट्यूब में सुनेगा, ये सब सकाम है क्योंकि खुद के लिए तुम सोच रहे हो। जिस दिन मैं दूसरे के लिए सोचेगा, मुझे कोई एक व्यक्ति बोला, जे तुम प्राइवेट में जो रहेंगे देवघर में, आप 100 लोग लेके जा रहे हो, तो उनको फोन करके क्यों पूछ रहे हो? बोलो मैं जब सो जाऊंगा, मुझे 9 बजे कॉल आएगा कि 10 बजे कॉल आएगा देवघर में, जो मुझे रूम नहीं मिल रहा है, मैं भटक रहा हूं उधर उधर, तो मैं सो पाऊंगा क्या? इसीलिए मैं बोलता हूं तुम बुक किए क्या, तुम बुक किए क्या? ये बात तो मेरा पहले से नहीं हो रहा था। ये एनर्जी जो मनोरंजन दा बोल रहे थे, इतना साल से दिखा ले, मैं भी तो 27 साल से पहले दिखा लिया था। वो तो ये मनोभाव नहीं आता। मैं तो फ्लाइट टिकट करके देवघर जाता था, आराम से सोता था, किसी को पूछता नहीं था। मेरे साथ 100 लोग आए, खाए कि नहीं, ब्रेकफास्ट किए कि नहीं, कभी पूछा? इस बार पूछ रहा हूं, मतलब ये बार नहीं, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अभी जैसे साथ ठाकुर सो नहीं पा रहे थे, ब्लैंकेट कहीं पे न्यूज़पेपर में गेस्ट ऑफ द पढ़ लिए, जो वहां पर इतना सारा आसपास में -2 डिग्री कुछ था, उसमें मर गए कुछ लोग, ब्लैंकेट नहीं था। ठाकुर जी रात को 3 बजे तक सो नहीं पा रहे। आश्रम में नौनीदा वगैरह सब ब्लैंकेट लेके सबको ये करना। तुम्हारा नॉलेज में, तुम्हारा चक्षु दृष्टि में कोई बिना ब्लैंकेट में सोया नहीं, तो फिर बोलने नहीं हमारा चक्षु में नहीं हुआ, फिर ठाकुर जी सो रहे। मैं उनका संतानों कभी ऐसा सोचा हूँ, पालावा के आसपास में कोई सो नहीं पा रहा है? आया नहीं, आएगा, 100% आएगा। जो अभी मनोरंजन दा बोल रहे कि सूरज दा बोल रहे थे, सूरज दा बोल रहे थे ना अभी, जे मैं कहां पर था मुझे पता नहीं था। अभी मैं आके ईश्वर के पास बैठ के सुन रहा हूं उनका बात। कभी मैं सोचा क्या मैं कृष्ण के पास बैठा होगा? 100% हम याद नहीं। हम हो सकता है ठाकुर जी आने के बाद हम ये 4th जन्म हो सकता है होगा, हमको पता नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ मैं सन्यासी था, घूम रहा था, अभी भटक गया हूं। अभी दीक्षा लेने के बाद सब तेज हो रहा हूं। एक दिन का तपस्या नहीं है। आज जो कर रहा हूं मैं, जितना भी कर रहा हूं, यहीं पे छोड़ूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। बॉडी जब खत्म हो जाएगा 80 साल 100 साल में, क्या मैं मर जाऊंगा? मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं चिरचेतन हूं, अजर अमर हूं। ये भाव आप लाइए। मैं क्या बिजी हूं ऑफिस में? दादा मैं बिजी हूं। अरे बिजी कौन सा बिजी हो दुनिया में? ईश्वर के लिए आए हो, क्या बिजी है? तो ये भाव तुम्हारा नहीं आएगा तो तुम कैसे काम करोगे? ठाकुर जी बोल रहे, स्वामी जी बोलते थे, वो एक्चुअली भगिनी निवेदिता इसको लिखे हैं। आई थिंक बुक्स का नाम कुछ आज सही माजे मास्टर ऐसा कुछ होगा, मैं पढ़ा था। ये बुक्स तो मैं भुवनानंद का सीरीज मंगाया हूँ, तो उसमें ये लिखे थे। ये 2 बार लिखे हैं, एक बार लिखे धुली मिट्टी से, एक बार लिखे लोमकोप से। जब विवेकानंद को यूएस में पूछा जा रहा था जी उनका परिचय गुरु का आदर्श कैसा हुआ, ऐसा कुछ मैं करूं, वो ढूंढेगा गूगल में जाके। जो एचआर का लेडी को मैं बोला था जी मैं आपका नी के ऊपर ड्रेस पहनना देख नहीं पा रहा हूं, मुझे अस्त व्यस्त कर दे रहा है। कल वेडनेसडे था, मेरा स्पीकर में मेरा वाइफ को लिया, वो लेडी बोल रहा है मैं वेडनेसडे 1 पीस पहनता हूं। मैं बोला आप 1 पीस पहनिए, प्रॉब्लम नहीं है, आप नी के नीचे पहनिए। कल मेरा भरत दा मुझे बोल के हंस रहे थे, शशिकांत दा प्राण स्पर्श कर दे तो आप देखो ये लेडी को देखो नी के नीचे पहन के आया था।
कल भी हमारे साथ गए थे वो। आप जब देख नहीं पाओगे माँ को ये रूप में, तो माँ चेंज हो जाता है पुत्र के सामने। आप अनकंफर्ट फील नहीं कर रहे हो पुरुष होके। यही बोल रहे ठाकुर जी, वन में जाओ, चाइना में जाओ। ये पुरुष जब जॉइन करता था तब अनुलोम ही करता था, प्रतिलोम कर ही नहीं पाएगा। क्या आपका बच्चे को ये शिक्षा आप दे चुके हो जो 80 लोग ज्वाइन किए हैं? क्या बताते हो? नहीं, बताऊंगा नहीं। मुझे जौराश्रम में छोड़ने तक मैं बताऊंगा नहीं। मुझे जंगल में छोड़ देगा बेटा, पूछेगा नहीं। आज जितना भी बच्चे लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये अमुक व्यक्ति बढ़िया था, अभी देखो उसका पत्नी में चंगुल में आके ऐसा हो गया। नहीं, 20 साल पहले ऐसे ही था वो। ऊपर से ढोंगी कर रहा था दादर मंदिर में, बादलपुर मंदिर में ढोंग था, व्हाइट पोशाक पहन के, सोचते नहीं खाली नाम का लेके। अंदर से पिता माता के प्रति आकर्षण नहीं था। आज वो एक पत्नी आके 2 दिन में उसको चेंज कर देगा? नहीं, नहीं था। यही ही ईश्वर कोटि ठाकुर जी बोल रहे। विवेकानंद जो उदाहरण दिए थे, लोगों को से हजार हजार विवेकानंद सृष्टि कर देगा। मैं कल दिनेश भाई को बोल रहे थे, ठाकुर जी बोल रहे मेनी आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर चूजन। आप चूजन जो वेब सीरीज जा रहा है जसस का, आप देखो वो उसमें जसस क्या बोल रहे, यू आर चूजन मैन, सिलेक्टेड मैन, वी आर सिलेक्टेड मैन, आई एम सिलेक्टेड मैन। बोल सकते हो? नहीं नहीं नहीं, अमुक दादा ईश्वर कोटि ना पथ में जाएंगे, मैं क्यों करूं? वो ऋतिक दादा ईश्वर कोटि हो सकते हैं, आचार्य देव ईश्वर कोटि। ये सब होता है फंकीबाजी। जिस दिन बोलोगे आई एम सिलेक्टेड, फिर लग जाओगे। आपका घर पे उपजना केंद्र नहीं है, पतन सृष्टि कर दोगे। आप पे सोचते नहीं, सोचते नहीं कर दोगे। आप बोलोगे आज डीपी वर्क में जाना, डीपी वर्क कर दोगे। आज बोलोगे आप यहाँ पर पलावा में सत्संग करना, सत्संग कर दोगे। आज बोलूंगा मैं 100 लोग के जाना है, 100 लोग लेके चले जाऊं। क्यों? यू आर सिलेक्टेड। जब मैं सोच रहा था आई एम नॉट सिलेक्टेड, आई एम नॉट चूजन, केवल आचार्य देव अविंद ही प्रतिष्ठा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मैं तो शपथ पाठ में और कुछ शपथ लिया हूं। जाके देखा शपथ पाठ में तो वही जो बोल रहे हैं वो मैं भी ले आऊं। वो भी बोल रहे हैं चिरचेतन हूं, मैं भी चिरचेतन हूं, मैं भी परमानंद हूं, मैं प्रेम पुष्टि हूं, मैं जाजन जत्री हूं। मुझे कोई कान में कोई ऋतिक दादा कोई भी ऑफलाइन में 2 मिनट पहले बोलेंगे शशिकांत ये टॉपिक में बोलना है, वर्ल्ड में ये टॉपिक में, मैं बोलूंगा खड़ा होकर कि ईश्वर बोलते हैं। नहीं नहीं दादा, मुझे नहीं आता है ना, आप तो बोलिए ना थोड़ा। देन आई एम नॉट सिलेक्टेड। होता है ना आपके साथ ऐसा? आप सोचिए मैं चुजैल पर हूं, मैं ईश्वर कोटि पुरुष नहीं हो सकता, बट ईश्वर कोटि का पथ में चला जाता हूं। मैं जिस दिन एक दादा के साथ, शायद संग्राम था, संग्राम केसरी दादा के साथ युक्ति तर्क हो रहा था, डिस्कशन आर्गुमेंट में गया, बोले आचार्य देव ही ईश्वर कोटि पुरुष है और दुनिया में कोई सब जीव कोटि है। मैं सोचने लगा रात को मैं जीव कोटि पुरुष हूँ। नीचे सुबह उठ के देखा मेरा नी पेन, सब पेन, सर दर्द हो रहा है, सब कुछ पेन आ रहा है। मेरा पत्नी को बोला मैं जीव कोटि पुरुष नहीं हूँ, मैं ईश्वर कोटि पुरुष भी नहीं हूं, बट ईश्वर कोटि पुरुष का पथ में मैं जाऊंगा। मैं जीव कोटि जब बोलता हूं मैं कॉम्प्लेक्स का अधीन हूं, मैं बोलूंगा मैं आलस्य हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं नारी सकता हूं, कामुक हूं, ऐसे बोल के स्तुति नहीं देता हूं। मैं कैसे बोल सकता हूं मैं जीव कोटि हूं? फिर वो दादा के साथ, वो दादा तो बाद में एक्सेप्ट किए, शशिकांत आपके साथ रोगग्रस्त हो गए ये सोच के, मुझे पता नहीं था। मेरा घर पे मेरा भाई का बेटा का शादी में आए थे, बोले ऐसे तो कोई होता नहीं मेरा। बोला आप संवेदनशील हो ही नहीं। मैं हो गया, मैं सुजैन, आई एम सिलेक्टेड। अभी अनुभव कर रहा हूं, मैं एक विशेष कारण के लिए आया हूं, समाज के लिए। वही मैं फादर लेके बोला था, आप अस्वस्थ कैसे हो सकते हो? ये बात सुन के मेरा पत्नी आंख में आंसू आ गया था। यू आर चूजन, मैं मेरा फादर इन लोग बोल रहा था अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, यू आर चूजन, यू आर सिलेक्टेड। आप वो अस्वस्थ हो ही नहीं सकते हो, आप खड़े हो जाओ। बट ये चीज में किसी को, जब मैं नहीं हूं चार्जित मुग्ध, मैं दूसरे को क्या करूंगा? सबको खड़ा कर दोगे आप। तो यही जो उनका हो के उठेंगे हम, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। ये नॉट फॉर अदर्स के लिए हम कमाए के, हम उनके लिए हैं, यही सोच के ये बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आप लोग इतना देर तक सुन रहे थे शशिकांत दादा का आलोचना। मेरे ख्याल से और ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। ये आलोचना सुन के हम लोग सब उद्बुद्ध हो गए।
और कुछ ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। जय गुरु दादा, सभी दादा को जय गुरु। और आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं।